सनद रहेगा और वक्त पे काम आएगा। जी, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा टाइम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने का, और यूट्यूब के माध्यम से तो हम घर-घर में पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी इन सब चीज़ों को करने का समय है। तो सर, लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे युवा वर्ग और कार्यक्रम अधिकारियों के लिए इस सत्र के लिए कुछ संदेश देना चाहें। हाँ, संदेश तो बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि एनएसएस एक ऐसे मुकाम पे आ गया है कि अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे निचले स्तर पर जाके, सबसे निचले स्तर पर जाके समाज के उसके भ्रष्टाचार को कम करने में कैसे अपना योगदान कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार ने सबको पीड़ित कर रखा है। और हम ये कैसे करें, ये भी मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि निचले स्तर पे जो भी सुविधाएं सरकार दे रही है, अब सरकार एनएसएस के सही लाभार्थियों के चयन में हम अपना योगदान दें। युवा उत्साही हैं, हमारे कार्यक्रम अधिकारी उनको मार्गदर्शन प्रदान करें, किसी विधवा को पेंशन दिला सके, किसी किसान को पेंशन दिला सके, किसी बालिका की शादी में मदद कर सके, है ना, वृद्धावस्था पेंशन की बात कर सके। ये जो सरकार की स्कीम्स हैं, ये सही बच्चों तक, सही लोगों तक पहुंच जाएं, जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से, जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से, और जब हमारे एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी इसमें, मैं उत्तर प्रदेश लेवल पे आपको सहयोग करने के तैयार हूँ। आप आगे कदम बढ़ाइए, बच्चों की मदद कीजिए। जब बच्चे जाएं फील्ड में, किसी भी एक बच्चे की शादी में आपने उसको 10,000 रुपए दिलवा दिए, किसी एक बच्चे की सामूहिक विवाह में 51,000 रुपए उसको मिल गए, तो ये सारी चीजें, किसी विधवा को अगर पेंशन दिलवा दी आपने, वो फॉर्म उसका इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता कि वो नीचे से उनको कुछ राशि वो समर्पित नहीं करते। तो यदि हमारे एनएसएस के बच्चे उनका फॉर्म भर के सही जगह पे जमा कर दें और उनको मिल जाए, तो कितनी अच्छी बात है। मैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वहां की हमारी कोऑर्डिनेटर मंजू सिंह जी हैं, उन्होंने डीएम से बात करी, डीएम ने कहा, तो डीएम बोले कि, उन्होंने कहा साहब 1.5 साल से आपकी ये 18 विधवाएं हैं जिनकी पेंशन ड्यू है, 1.5 साल से आपके यहाँ एप्लीकेशन पड़ी है। तो सत्याग्रह पिक्चर थी आप लोगों को, उसी तरह की कहानी है कि यहाँ जो एप्लीकेशन है वो डंप रहती है सरकार के वहां पे, जब तक कोई जाके उनको उनमें वजन ना लगाए तब वो आगे नहीं बढ़ती। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम क्या दूसरा काम करें आप, तो 1 हफ्ते का टाइम था। डीएम ने 1 हफ्ते में वो निकलवाई एप्लीकेशन, 18 एप्लीकेशन थी, 18 एप्लीकेशन सैंक्शन करी, और 8 मार्च को जो महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस के दिन, हमारी कोऑर्डिनेटर मंजू सिंह को बुलाया और 18 युवतियों को बुलाया, वृद्ध जो विधवा थी उनको पेंशन की चेक उनके हाथ से दिलवाई। तो कितनी खुशी की बात है, 18 विधवाओं को जब पेंशन देने का काम एक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से हुआ, और एक बच्चा यदि एक किसी विधवा को पेंशन दिला देगा, किसी किसान को पेंशन दिला देगा, वृद्धावस्था में किसी को पेंशन दिला देगा, 60 साल से ऊपर के लोगों को, ये सरकार की स्कीम्स को मैं एकत्रित कर रहा हूँ, मैं सबको बांट दूंगा, सबको ये चली जाएंगी ये, और बस आपको ये करना है कि सही लाभार्थी का चयन करिए। इससे हम एक बहुत बड़ा काम करने में सफल होंगे कि जो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आप एक कदम तो आगे बढ़ाइए, और मुझे लगता है कि एनएसएस इसमें जिस तरह से इतना ज्यादा काम किया है, निचले स्तर पे भ्रष्टाचार को समाप्त करने में एनएसएस की बहुत अहम भूमिका हो सकती है, और उस भूमिका का संकल्प लें आज के दिन हम लोग। और मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, जहां पर जैसे आप मेरी सेवाओं को लेना चाहेंगे मैं तत्पर हूँ। तो इसीलिए थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आज के सेशन से हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, स्वयं से भी हैं, वो इंस्पायर होंगे और एक नई ऊर्जा का उनमें संचार जरूर हुआ होगा। तो सर, इसके लिए धन्यवाद, आपने अपना हमें कीमती समय दिया और इतनी अच्छी बातें हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकें और मुस्कुराएगा इंडिया की तरफ आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का एपिसोड साकेत संवाद का सबसे दिलचस्प और ज्ञानवर्धक एपिसोड में से एक था। सर की एक्सपीरियंस और नॉलेज को 1 घंटे के सीमित समय में समेटना गागर में सागर भरने जैसा था। सर ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए साकेत परिवार फिर से उनका धन्यवाद करता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में एनएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों का अनुसरण हमारे स्वयंसेवी और कार्यक्रम